कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए। घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे। सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। तो इस सीरीज में मेरे साथ कदम मिलाकर चलिए और आपके सक्सेस की गारंटी हम लोग ले रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर नोट मेकिंग बताइए। नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन भी रहता है और हमने अपने बैचेस में भी देखा कि बच्चे कहते हैं कि सर नोट्स बनाते हैं तो हम लोग एग्जैक्टली सेम चीज को छाप देते हैं। तो बाबू पहली बार में नोट्स बनाने जाओगे तो यही होगा। और स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ चीजें प्रॉमिस की थी कि कुछ चीजों को तो मैं आप लोगों के साथ हैंडल करूंगा ही करूंगा। ठीक है, उसमें मैंने टाइम टेबल कैसे होने चाहिए वो आप लोगों को बता दिया। ठीक, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज था वो क्या था, वो नोट मेकिंग था। ठीक, इस नोट मेकिंग के प्रोसेस में बाबू हमको करना क्या होगा ये समझिए। इस नोट मेकिंग के प्रोसेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देनी होगी, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है उसको आपको ध्यान रखना होगा। वो क्या है सर? वो ये है कि नोट मेकिंग में ऐसे देखिए, नोट मेकिंग में मल्टीपल रीडिंग, ठीक है, मल्टीपल रीडिंग होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग कब से करें सर नोट मेकिंग? स्टार्टिंग आप करें आफ्टर, ठीक है, आफ्टर 3 रीडिंग्स। कम से कम 3 बार जब आप बुक पढ़ लिए हैं, आपको अंदाजा हो गया है, एक बार आपने मेरे साथ क्लास किया है, 3 बार आपने बुक को पढ़ा है, तो आपको अंदाजा हो चुका है कि आपके बुक में कहां क्या क्या जरूरी है। और पीवाईक्यू एनालिसिस से आपको तो ये पता चल गया ना कि बुक के किस किस हिस्से को हमको देखना है। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता चल गया है। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कि कैसे हम लोग नोट मेकिंग को हैंडल करेंगे। और ये जो वीडियो है ना, ये दोनों के लिए, इकोनॉमिक्स के, आप लोगों को पता है मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाता हूँ, तो कंबाइंड वीडियो है। दोनों लोग आप देखिए एक एग्जाम्पल से कि नोट मेकिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अब इस नोट मेकिंग के प्रोसेस में मैं आपको बता दे रहा हूं कि मान लीजिए ये एक पेज है। सर पेज नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पेज नहीं दिख रहा है तो मैं आपको पेज दिखा देता हूं। ये एक पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ठीक है, इस चैप्टर में आप देखिए कैसे आपको नोट मेकिंग करनी है। ठीक, सबसे पहले आप क्या करें, बुक का टाइटल देखिए। ठीक है, आपको पता है ये बुक का टाइटल है। सर बुक के टाइटल कुछ बच्चे छोड़ देते हैं। दूसरी चीज जो हर जगह मिलती है, बॉक्सेस। ठीक है, जो मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक, पीवाईक्यू में आ जाता है, या फिर मान लीजिए आने वाले समय में क्वेश्चन पूछ लिया गया। वो क्वेश्चन क्या रहा? वो क्वेश्चन रहा बाबू कि इन इंडिया हीरो वर्शिप प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड अनइक्वल्ड इन मैग्नीट्यूड बाय पार्ट्स। बस इतना दिया। ठीक है, बस इतना तक दिया और बोला कि हुज लाइन रेफर्स टू, ये किसकी लाइनें हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप बुक पढ़ रहे हैं ना, तो बुक पढ़ने के बाद आपको इसको भी देखना है कि किसके द्वारा बोला गया है और कब बोला गया है। ठीक है, तो पहले बुक पढ़ने समझिए। ठीक, पहले आप बुक को पढ़ने समझिए कि बुक में है क्या। ठीक है, आगे चलते हैं कि चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। जब डेमोक्रेसी के चैलेंजेस की बात करते हैं और ये सारे पोर्शंस आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे पोर्शंस आप यहां से पढ़ने हुए जा रहे हैं। जब आप 2-3 बार पढ़ेंगे ना, जब आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको भर भर के इसमें क्या होगा, इसमें आपको भर भर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि यहां से अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने के लिए जाऊं तो क्या आएगा, सबसे पहले तो आपको लिखना क्या होगा कि ये जो पोर्शन है, ठीक है, अब आपको नोट्स में अपने क्या लिखना होगा कि लास्ट ईयर यूर स्टडीड हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड। ठीक है, अब पिछले साल के बुक से आ गया, ये तो आपके इस साल के बुक में है, लेकिन क्वेश्चन कहां से है, पिछले साल के। पहला चीज 26 नवंबर 1949 एंड साइन 24 जनवरी 1950। ठीक है, क्या हुआ, दैट कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ, 26 जनवरी 1949 को। साइन कब हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, 24 जनवरी 1950 को। और इफेक्ट में कब आया, ठीक है, ये कब आया, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है बाबू। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। एक क्रोनोलॉजी, जो मैंने आपको बताया था, क्रोनोलॉजी वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है ये। तो आपको क्या करना है, इसको देख के चलना है।
दूसरी चीज, द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड डाउन द रूल्स ऑफ द मशीन्स दैट हैव पुट इनिशियली थ्रू आउट द, जो भी लिखा हुआ है उसके बाद आपको क्या करना है, लिखा हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैड लेड डाउन द रूल्स हाउ नाउ द मशीन्स हैड टू बी पुट इन प्लेस, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल्स लिख दिया, अब हम लोगों को है कि हमको कैसे रूल को एस्टैब्लिश करना है। उसमें क्या कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, वह सेटअप ऑन जनवरी 1950, 1950 में इलेक्शन कमीशन आया, ठीक। सुकुमार सेन क्या थे, पहले चीफ इलेक्शन कमीशन थे। द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज एक्सपेक्टेड इन 1950, पहला इलेक्शन 1950 में उम्मीद किया गया, लेकिन यहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट इलेक्शन हुआ कब, फर्स्ट इलेक्शन होता है 1952 में, ठीक। ये आपने बुक पढ़ा है, जब 2-3 बार आप बुक पढ़ लेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आप चलिएगा कहां, आप चलिएगा नोट मेकिंग में, ठीक है। आप चलिएगा कहां, आप चलिएगा नोट मेकिंग में, और आप कुछ ऐसे नोट्स बनाइएगा। ये मान लीजिए आपका पेपर है, ठीक है, आप चैप्टर 2 लिखे, ठीक है, लिखे एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस आप लिख दिए। हमेशा इस साइड थोड़ा ब्लैंक छोड़ दीजिए, जो भी आपको बाद में ऐड करना होगा आप ऐड कर सकते हैं। अब उस चैप्टर से क्या क्या आया था क्वेश्चन, क्या आया था, लिख दिया यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिए, ठीक। उसके बाद क्या आया, 3 चीजें थी, क्या था, एडॉप्टेड, ठीक है, साइंड, केम इन इफेक्ट, तो विथ इफेक्ट, ठीक है, WEF लिख दिए हम इसको। हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो हम देख सकते हैं एडॉप्टेड में क्या लिखा हुआ था सर, 26 नवंबर को लिखा हुआ था, 26 नवंबर ही था ना, हाँ, एडॉप्टेड क्या था सर, 26 नवंबर को वो दिया हुआ था कि 26 नवंबर को वो एडॉप्ट किए गए, ठीक है। क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड 26 नवंबर, ठीक है। साइंड कब हुआ, 24 जनवरी, तो आइए लिख देते हैं, ठीक, लिखते हैं अडॉप्टेड 26, ओके, अडॉप्टेड क्या है 26 नवंबर, ठीक है, 1949। साइंड कब हुआ, 26 जनवरी 1950, 2000 में हम आ गए, ठीक। उसके बाद इफेक्ट में साइंड 24 को हुआ था, ठीक है, इफेक्ट कब हुआ था, 26/1/1950, ठीक, 26 जनवरी 1950 को ये इफेक्टिव हो गया था, ठीक। उसके बाद आपको क्या लिखना है, चीफ कमिश्नर, ठीक है, फर्स्ट चीफ कमिश्नर, ठीक है, फर्स्ट चीफ कमिश्नर, ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हैं इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के पहले चीफ, मैं आपको रफ बता रहा हूं कैसे, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे, यहां पे आप लिखेंगे सुकुमार सेन, ठीक है। फर्स्ट इलेक्शन यहां पे लिख दीजिए, फर्स्ट इलेक्शन लिख दीजिए, वो कब हुआ 1952 में। और यहां पे पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि पहली बार भारत में, भारत के किस हिस्से में पहली बार इलेक्शन हुआ था। भारत के इलेक्शन जनरल असेंबली इलेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, जनरल असेंबली इलेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आम चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारत के किस राज्य में पहला इलेक्शन हुआ था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के साथ, उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। बहुत बार मैंने जो वरदान बैचेज में भी पढ़ाया है, आपकी भी तैयारी पता चल जाएगी, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अगर आपको पता है तो ये क्या है, हमने उस पूरे बुक को, ये तो आपको यहां पे दिख रहा है ना इतना बड़ा, लेकिन बेसिकली हमने पूरे बुक को इस तरह से कंपाइल कर दिया, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू मेक नोट्स, ठीक है। तो इस तरह आपको नोट्स बनाना है। इसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्सनल गाइडेंस दे रहे हैं सबको, जो भी हमारे साथ मिलते हैं कि बच्चे नोट्स कैसे बनाए सर, CUET का दिक्कत है, बोर्ड का दिक्कत है, तो हम लोग पर्सनली उनको गाइड करते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि आप हमारे ऑनलाइन बैचेज ऑफलाइन बैचेज में जुड़ें तो आप जुड़ सकते हैं, हमारे ऑनलाइन बैचेज में भी, ऑफलाइन बैचेज में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फुल हो रही है, आप कांटेक्ट कीजिएगा, आप कांटेक्ट में आइएगा, एंड आफ्टर दैट यू विल कम टू नो कि दुर्गा कुंड में कबीर नगर कॉलोनी में हमारी ऑफलाइन सेंटर्स हैं। आप वहां पे आइए, हमसे रूबरू होइए, हमसे मिलिए और हम लोग क्लासेस में आगे चलेंगे। अदरवाइज ऑनलाइन में वी आर हियर फॉर यू। तो तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये सेशन आपको बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा।
इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए और माता पिता का ध्यान रखिए। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।